इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 12 में सचिवालय के सामने बहुत बैंक है, बहुत एटीएम है, लेकिन एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है। ये शख्स आप देख सकते हैं, ये करनाल के इसी बैंक एटीएम में, आईसीआईसी बैंक के एटीएम में 40,000 रुपए जमा कराने आए थे। मशीन में 40,000 रुपए डाल दिए, डालते ही लाइट चली गई है और अब पैसे जमा नहीं हुए हैं, लेकिन शटर उसका जो था मशीन का वो बंद हो गया है, पैसे उसके अंदर फंसे हुए हैं। अभी मैसेज नहीं आया है इनके पास कि पैसे जमा हुए या नहीं हुए। 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि इसकी लाइट आएगी। आप देख सकते हैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है कि इन एटीएम मशीन्स का और बैंक्स का कम से कम बैकअप जरूर होता है बिजली का, कि अगर मशीन चलते चलते पैसे जमा होते होते लाइट चली जाए तो कम से कम पूरे पैसे तो जमा हो जाएं। लेकिन आप देख सकते हैं लास्ट वाली मशीन में 40,000 रुपए डाले हैं और 1.5 घंटे से ये भाई साहब इंतजार कर रहे हैं कि लाइट आएगी, लाइट आएगी तो दिखेगा इनको कि 40,000 रुपए जमा हुए या नहीं हुए। कई अधिकारियों को फोन कर चुके हैं और टोल फ्री नंबर पर भी फोन कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सबसे बड़ी बात है ये देखिए, कम से कम 10 बैंक हैं जिला सचिवालय के सामने, एक भी सिक्योरिटी गार्ड इस समय यहाँ पर इनको मौजूद नहीं मिला। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर, कहाँ पर आप आए थे और क्या दिक्कत हुई है? आईसीआई बैंक में अपने सिस्टर के अकाउंट में पैसे जमा करवाने आया था और मैंने 40,000 रुपए इसमें एटीएम में डाले और एटीएम की लाइट चलेगी साथ के साथ ही। लाइट चलेगी, मैं 1.5 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ और कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कुछ नहीं है और मैं परेशान हो रहा हूँ। मैंने जो मेरे यहाँ पे ब्रांच मैनेजर है उनको मैंने फोन किया, वो कहते कस्टमर केयर में कॉल करके देख लो एक बार आप। मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, कस्टमर केयर कर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बताओ मेरे पैसे कल को आए और जो लाइट आए जमा हो जाएंगे या नहीं होंगे, कोई निकाल के लेगा, मैं कौन जिम्मेदार होगा? आपके पास मैसेज तो नहीं आया कि अभी जमा हुए हैं? सर कुछ नहीं आया मेरे पास, कुछ अभी पूरे नोट शायद गिने भी नहीं गए थे। नहीं, अभी 2-3 नोट अंदर गए थे, एकदम लाइट चली गई, कट मार गया। और सर 1.5 घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ मैं और कोई भी नहीं आया, मैं सारी रात यहीं बैठा रहूंगा। कितने बैंक है यहाँ पे? सर यहाँ पे कम से कम 10-15 बैंक है सर। कोई सिक्योरिटी गार्ड दिखा आपको? सिर्फ एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड बैठा, बाकी किसी बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं बैठा। और कस्टमर केयर ने कोई जवाब दिया उचित? सर कोई उचित जवाब नहीं दिया उन्होंने, कहा हम क्या कर सकते हैं बताओ। तो अब 1.5 घंटा हो गया, घर से फोन आ रहे होंगे? हाँ बिल्कुल फोन आ रहा है सर, मैं 1.5 घंटे से यहीं बैठा हूँ सर। तो वो सब परेशान और सिस्टर ने किसी फीस जमा करवानी थी, उसके पैसे जमा, उसकी फीस की लेट फीस चार्ज लगा। तो डर लगता है आपको कि यहाँ से गए और 40,000 रुपए अगर कोई भी ले गया? हाँ जी, कुछ भी हो सकता है सर। अगर कल 40,000 में अगर एक बैक मार की मशीन सारे पैसे और ढक्कन खुलेगा, कोई भी उठा के ले जाएगा सर। अब कौन जी मारा सर इस पैसों का? तो बिल्कुल बात सही है। आप देख सकते हैं परेशान हो रहे हैं, 1.5 घंटे से यहाँ पर लाइट नहीं है। मशीन में अभी पैसे डाले ही थे, 40,000 रुपए डाले ही थे कि अभी 2-4-5 नोट ही गिने गए होंगे और उसके बाद लाइट चली गई है। और पिछले 1.5 घंटे से ये शख्स यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कि अगर यहाँ से गए और लाइट पीछे से आ गई तो 40,000 रुपए वो वापस बैक भी आ सकते हैं। और क्योंकि मैसेज नहीं आया है इनके पास जमा होने का, आपको लगता है कि मैसेज आ जाता तो संतुष्टि हो जाती? हाँ जी बिल्कुल होती सर। सर जमा हो ही नहीं सर, एकदम कट मार गया, 2 नोट ही गिने हो गए, नोट गिनते गिनते ही कट मार गया, लाइट चली गई, पूरी पावर चली गई। वैसे जमा कराने पे मैसेज आ जाता है तुरंत? बिल्कुल आया था सर, इनकरेक्ट आया था मैसेज। तो तभी आपको लग रहा है कि फंसे हुए हैं अभी नोट? और सर इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, वो मशीन के ऊपर ही पड़े हैं तो अभी, क्योंकि लाइट एकदम आएगी, कोई सी लाइट आ गई, जिस टाइम भी आ गई एकदम ओपन होगा, या तो गार्ड होता है सर तब भी फिर जिम्मेदार हो जाता कोई। अब यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, कौन जिम्मेदार होगा सर इस पैसों का? और बड़ी मुश्किल से पैसे इधर उधर से इकट्ठे करके बंदा इंतजाम करता है पैसों का। तो सिस्टर की फीस भरनी थी, 40,000 रुपए जमा कराए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ना ही कोई सुरक्षा गार्ड है, इतने सारे एटीएम यहाँ पर हैं, ना ही एटीएम का कोई बैकअप था, जिसके चलते आप देख सकते हैं अब 1.5 घंटे से यहाँ पर लाइट नहीं आई है। मशीन कट मार गई या क्या हुआ? सबसे बड़ी बात है कि मेन ब्रांच पड़ती है, आप देख सकते हैं। हालांकि एक अच्छा बैंक है, आईसीआईसी बैंक अच्छे बैंकों में गिना जाता है, लेकिन टोल फ्री नंबर पर बात करने से कम इनको कोई अच्छा रिप्लाई जरूर मिलना चाहिए था। रिप्लाई नहीं मिला, जिसके चलते 1.5 घंटे से ये परेशान खड़े हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब क्या चाहते हैं अब आप? सर अगर मेरे पैसे को कौन जिम्मेदार होगा सर बताओ? मैं फंस गया, कल को मैं मेरी दिक्कत बन जाएगी सर। मैं सारी रात यहीं बैठा हूँ सर। कैमरे में तो हालांकि होगा कि आपने कैमरे में सब कुछ होगा, लेकिन अगर कल को लाइट आते कोई बंदा एकदम आए, कोई एटीएम निकाले, पैसे एकदम ऊपर पड़े हो तो लेके चला जाएगा, उसको थोड़ी कौन पकड़ेगा किसी को? तो अब कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? जब तक सर यही सोल्यूशन नहीं होगा तब तक बैठना पड़ेगा मुझे। तो अभी कोई लड़का आया था, वो तो कह रहा था कि मशीन शायद चले ही ना। वो तो नहीं, वो कौन था अभी आया था आपके सामने आया कोई बंदा, वो कहता चले ना, अब चले ना चले, मैं सारी रात बैठना पड़ जाएगा मुझे। तो
सर कम से कम इतना बड़ी ब्रांच है, इतनी बड़ी बैंक है, कम से कम एक सिक्योरिटी गार्ड तो होना चाहिए। 4 ब्रांच है सर, 1 2 3 लोन ब्रांच इधर ICICI बैंक है, ऊपर पोल्यूशन वाला बैंक है, सारी इधर इंडियन बैंक है, उसका गार्ड भी नहीं सर। तो बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, इस लाइन में पूरी लाइन में बैंक ही बैंक है, लेकिन कम से कम सिक्योरिटी गार्ड जरूर होने चाहिए। सिर्फ एक बैंक का सिक्योरिटी गार्ड बताया जा रहा है जो इनको नजर आया। सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि अब ये सारी रात क्या यहाँ पर बैठकर रात काली करेंगे। घर से फोन आ रहे हैं लगातार, आप देख सकते हैं। खाना भी नहीं खाया सर। आप हमको बताना चाहेंगे, सिस्टर की फीस भरनी थी, पैसे जमा कर यहाँ पर जमा कराने आए थे, सिस्टर की फीस भरनी थी। सिस्टर के अकाउंट थे सर, सिस्टर के अकाउंट में जमा कराते थे, उसने किसी बच्चे की फीस भरनी थी सर, जॉब करती है सर, उसमें किसी बच्चे की फीस भरनी थी। तो बिल्कुल परेशानी आम आदमी की जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। आप देख सकते हैं आम आदमी है, 40,000 रुपए जमा नहीं हुए हैं और अब परेशान यहाँ पर खड़ा होना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही आधे से ज्यादा लोग रात के समय टीटी होकर घूम रहे होते हैं। ये देखिए, रात के समय वैसे ही यहाँ आधे से ज्यादा लोग जो है टीटी होकर घूम रहे होते हैं। किसी के हाथ में भी ये 40,000 रुपए लग गए तो वो तो सीधा लेकर जाएगा। आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। आपको लगता है कि यहाँ तो आधे से ज्यादा लोग नशे में धुलते हैं। अभी यहाँ पे किसी बंदे से 3 मोटरसाइकिल पे बंदे आए, उससे पैसे खोस रहे थे। अब मुझे कहता बोला बचाओ बचाओ, अभी क्या था अभी ये बात सत्य है। करनाल के अंदर ये होता ही है, लेकिन मेरी भी आईडी महेश ठाकुर से है, मैं काफी दिन से यहाँ पे जॉब करता हूँ। ये अक्सर होता है कि रात को आज समय पर पैसे निकालने आओ तो उसको अच्छा से किया जाता है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, हर आदमी इस समय यहाँ पर सेट मिलेगा। और करनाल के अंदर इतनी व्यवस्था देनी चाहिए, करनाल के अंदर और सरकार को इतनी व्यवस्था देनी चाहिए, जिसके ATM है, जिसका बैंक अकाउंट है, कि मतलब कम को इसको व्यवस्था मिल सके। अपने पैसा निकाल के जाए, उसके पे 4 चोर लग जाए, यहाँ पे इधर उधर घूमते रहते हैं, क्या करोगे सर? तो आप कर सकते हो ना, हम कर सकते हैं। देखो जितने बंदे लेटे होंगे, कोई ना कोई ड्रिंक किया, देखो वो भी लेटा हुआ, देखो सर उसने भी ड्रिंक करके अभी 3 मोटरसाइकिल बंदे आए थे, उससे पैसे खोज के पर्स खोज के भाग के ले गए। वो कह रहा बचाओ बचाओ भी करता है। तो बिल्कुल नशा जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में किसी का विश्वास नहीं किया जाता। हर व्यक्ति ज्ञान बांट रहा है यहाँ पर, क्योंकि रात का समय है और रात के समय आपको पता है ज्ञान बांटने वाले ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लाल परी अंदर जाती है तो ऐसे में ज्ञान ज्यादा बांटा जाता है। ICICI बैंक का ATM है और ATM में 1.5 घंटे से लाइट नहीं है। ये शख्स पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। 40,000 रुपए जमा कराने आए थे, मशीन में अभी डाले ही थे। आपको लगता है कि पूरे नोट यानी कि 40,000 यानी कि 80 नोट होंगे? 80 नोट अभी जमा नहीं हुए थे। मैं कह रहा 3-4 ही अंदर गया, एकदम लाइट कट मार गई, एकदम लाइट कट मार गई, पैसे पूरे जमा नहीं हुए हैं। और अब आप देख सकते हैं, हमारी अपील है ICICI बैंक के जो भी नाइट शिफ्ट देखते होंगे, जो मैनेजर हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कोई भी कर्मचारी है, कोई भी अधिकारी है, इनको पक्का आश्वासन तो कम से कम दे, इनका नंबर नोट कर लें। चलने का क्षमता नहीं, खड़े होने का, ये क्या करने आए? इसलिए आप कैसे आए हैं यहाँ? नहीं, हम तो हमारा अकाउंट है, सारा कुछ है। तो पैसे निकलवाने आए हो? पैसे निकलवाने आए थे? तो सब आप समझ सकते हैं, रात का समय और रात के समय सिक्योरिटी गार्ड साहब आ गए हैं। आप देख सकते हैं, गार्ड साहब आप इसी बैंक से हो? अच्छा, अब नाइट शिफ्ट में आए हैं आप? और पहले शिफ्ट वाला बंदा कहाँ गया? वो तो नजर ही नहीं आया कोई। सर उसकी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक लगती है सर, और बीच में 3 घंटे आराम भरोसे होता है। हाँ जी, फिर 9 बजे शुरू होती है हमारी। और अब ये इनके पैसे फंस गए हैं 40,000 रुपए, अब क्या इलाज है इसका? कोई नहीं, लाइट आई फंसेंगे नहीं, निकल जाएंगे सर, मिल जाएंगे वो। अंदर जमा हो जाएंगे या बाहर आएंगे सीधा? अंदर ही हो जाएंगे। बैक भी मार सकते हैं? बैक नहीं मार सकेंगे सर जो पैसे जो नोट नहीं लेते, लेकिन पूरे जैसे जमा नहीं हुए हैं अभी। सर जैसे लाइट कट मार गई है ना, हाँ। वो अंदर जमा हो जाएंगी ना, तुरंत मैसेज आ जाता है। लेकिन लाइट आते ही वो शटर खुलेगा और वो नोट गिनेगा। लेकिन अगर कोई खड़ा हो तो नोट निकाल तो सकता होगा। सर वो बाहर नहीं ले रहे सर, जो नोट नहीं लेती मशीन, वो नोट वापस लेती है, वो बैक मारती है। जो नोट मशीन नहीं पिकअप करती है वो वापस देगी, वो वापस मशीनें पड़े रहते हैं, ढक्कन को ओपन होता है, वो उठा के ले जाएगा कोई भी। बैकअप नहीं है इसका, मशीन का होना चाहिए था, या कोई फॉल्ट आया हुआ है? सर कोई दिक्कत आ गई, लाइट में चली हुई, मतलब पूरी लाइट चली है बैंकों की? हाँ जी, इसी की है, बाकी तो उसकी तो है, और बाकी वो सभी ब्रांच की सर लाइट कट मार गई होगी, कोई दिक्कत आ रही होगी, इसमें प्रॉब्लम आई होगी। आपने बात करी है किसी सीनियर अधिकारियों से? सर अभी
अभी आया हूँ सर। हाँ, एक बार मैनेजर साहब से बात कर लो ताकि उनके संज्ञान में मामला हो, ताकि आप देख सकते हैं इनके 40,000 रुपए हैं, टेंशन तो होगी ही, तभी हमें फोन किया। आप देख सकते हैं क्योंकि 40,000 रुपए इंसान मेहनत कर कर जोड़ता है और उसके बाद अगर इस तरह से किसी और के हाथ में वो लग जाए तो आप समझ सकते हैं परेशानी। सारे शराबी घूमते हैं इस टाइम सारे यहाँ पे, हम सारे दारू नशा, सारे हर प्रकार का नशा करते हैं, कोई मोटरसाइकिल में कोई कुछ ये भी नहीं। जो अब कोई खड़े हैं कोई एटीएम में पैसे इसलिए आए। पैसे निकाल के ले नहीं जाते सर हैं। जी, ये बताइए हम तो सोशल मीडिया पे आपकी आईडी है, आप किस लिए आए, किस लिए आए हो आप यहाँ पे? चलो भाई, आपके मतलब क्या चीज है? यहाँ हैं? पे बताया। नहीं सोने के लिए आए हो ना, तो सोशल मीडिया पे किस लिए आए हो? आपका अकाउंट है, अकाउंट है, कोई भी चीज है? तो ये आप देख सकते हैं, ये परेशानी है। कैसे विश्वास करें, कैसे किसके सहारे छोड़ के चाहें। हर आदमी रात के समय यहाँ पर टीटी घूमता हुआ नजर आ रहा है। टीटी का मतलब आप समझ गए होंगे कि फुल सेट है, और ऐसे में ये शख्स जो है 40,000 रुपए छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आपको लगता है कि अब तो सर मैं जाऊंगा नहीं सर, बताओ मेरे मुसीबत पड़ जाएगी। मेरे तो इसका सर ये तो पैसा कह रहे उसको हैं तो- अगर जो नोट नहीं गिने, जो नोट नहीं हुए एक्सपेक्ट हुए, वो वापस बैग मारेंगे, कोई मशीन खुलेगी उठा के ले जाएगा। लेकिन अब सिक्योरिटी गार्ड आ गया, ऐसी बात नहीं है। कल को सिक्योरिटी गार्ड बनाएगी, कल को यही वापसी मसला है। बाहर नहीं निकलेंगे सर में। सर अगर मैं जब तक वो मशीन है वो कहेगा अगर आपने नोट वापस ले लो, अगर आपने और कैश जमा कराना तो वो बट सर ऑप्शन आपका है। हमारी ड्यूटी है पूरी देखभाल की, कोई नहीं सोएगा गार्ड हमारे यहाँ। आप 40,000 की जिम्मेदार होगे सर, यहाँ पे बैठे हूँ आप 40,000 की लाइट, जिम्मेदार। जैसे लाइट आएगी ना, अब मुझे फोन मारना, मैं उस टाइम भी आ जाऊंगा, रात को 1 बजे 2 बजे 3 ठीक है बजे। सर, यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी गार्ड रहती है। चलो आप आ गए हो तो अच्छी बात है, पहले नहीं थे ना, 1.5 घंटे से देखो ये परेशान हो रहे हैं। आप इनका नंबर नोट कर लो सबसे पहले। मेरा नंबर नोट आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, नंबर सेव करा दीजिए ताकि सिक्योरिटी गार्ड देखो जिम्मेवारी है, अगले ड्यूटी दे रहे हैं और वो इसका ध्यान जरूर रखेंगे। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं ताकि 40,000 रुपए इनके इधर उधर ना चले जाएं। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के सेक्टर 12 से आप देख सकते हैं। अब नंबर ले लिया गया है। आप इसको शटर को डाउन कर दो ना, बंद कर दो। सर हमारी ड्यूटी है 24 घंटे ड्यूटी है। सर आपकी ड्यूटी है, आपकी बात समझ गया मैं, आप वो बात नहीं है। जो नोट नहीं एक्सपेक्ट होंगे वो वापस आएंगे, बैक आएंगे, जो जमा हो गए होंगे वो वापस बैक मारेंगे। मैं खड़ा हूँ ना सर यहाँ पे। सर आप खड़े हो, कल को आपको पता लगे आपकी तो आप जिम्मेवारी लो, मैं जिम्मेवारी 40,000 मैं कल सवेरे पूरे करा दूंगा। मैं नहीं देखो अब सिक्योरिटी गार्ड आ गए हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है। देखो जब वो खड़े हैं, हमारी ड्यूटी होती है जी, हम संडे को हमारी 9 से 5 ड्यूटी होती है सर। अब रात को आपकी, वो दिन में रहता है। अब रात को आपकी कितने बजे कितने हमारी है 9 से 10 बजे से लेके 6 बजे ड्यूटी। सुबह 6 बजे तक है। अभी मैं पहले आ गया हूँ आज। चलो 10 से 6 बजे तक लाइट चलेगी, लाइट ना मिलेगी सर लाइट आएगी जैसे आपको कुछ फोन कर दूँगा सर आप। रात को चाहे जिस टाइम मर्जी फोन आना उस टाइम भी आ जाऊंगा। चलो पहली बात तो लाइट आते ही वो मशीन अपने आप ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगी और मैसेज भी आ जाएगा आपको पहली बार। मीटर में लाइट है सिर्फ, सर इनकी लाइट प्रॉब्लम आ जाती है, लाइट कुछ हो जाती है, फ्यूज उड़ जाते हैं। चलो अब ऐसी दिक्कत नहीं है सर। देखो 1.5 घंटा हो गया है, जब सिक्योरिटी गार्ड ऑन कैमरा है वो आपको विश्वास दिला रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं कि वो बैठे हैं यहाँ पे। संडे वाले दिन हो जाता है। सर आपकी बात सही मान गया मैं, तो मैं सर पेमेंट की बात, मेरा अपनी पेमेंट सिस्टर की पेमेंट है, किसी और के बच्चे की फीस आज पिछली बार उसको लेट फाइन लग गया, मेरे सर खड़ा हो गया ना बिना बात। चलो गार्ड साहब ध्यान रखना, नंबर आपने एक दूसरे के एक्सचेंज कर लिए, इनका भी नंबर आपने ले लिया। चलो कोई नहीं, अब आप इतना तो विश्वास करके अब जा सकते हैं क्योंकि सारी रात खड़े तो आप भी नहीं हो सकते हैं। घर पर परिवार इंतजार कर रहा होगा, 1.5 घंटे से ये इंतजार कर रहे हैं। अब क्या पता मशीन आज रात को चलेगी, लाइट आएगी नहीं आएगी। यहाँ से जा नहीं सकते सर, जैसे ड्यूटी हमारे यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है सर, जहाँ जाएगी तुम्हारी यही क्या हमको कोई बात क्योंकि कोई बंदा कोई अंदर आ जाएगा उसके साथ जाना सर जा नहीं सकते, आप हमारे दिनों जा नहीं सकते। नहीं जान सकता हूँ तो आप जो कोई अंदर जाएगा ना आप साथ चले जाना हाँ, बस। लाइट आते मतलब थोड़ा चौकस हो जाना। सर आपको हम बता देंगे। ठीक है, मुझे फोन मार दो उसी टाइम आ ठीक है, जाऊंगा। ठीक है सर, आपका जब से जैसे मशीन घूमती है ना, जो आपका मैसेज आ जाता है आप हमको बोल रहे बताइए हमारे कोई बात नहीं, मेरे पैसे में आपको फोन मार दूंगा, हाँ जी, ठीक है। मैसेज भेज दूंगा आपको बस। चलो ठीक है सर, रेस्ट कीजिए आप। ठीक है जी जी रेस्ट कीजिए। गार्ड साहब खड़े हैं, ऐसी बात नहीं, जब विश्वास वाले ड्यूटी पर हैं तो वो अपने आप संभालेंगे। आप देख सकते हैं क्योंकि एक शख्स हैं वो परेशान थे, आप देख सकते हैं उनकी परेशानी अपने आप में जायज है। परिवार इंतजार कर रहा है और 2 घंटे अब इनको हो चुके हैं यहाँ पर खड़े खड़े। अब वापिस ये अपने घर जा रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल के ICICI बैंक का जो ATM है, पैसे के लिए उसमें जमा कराने के लिए 40,000 रुपया डाला, यानी कि 80 नोट डाले, लेकिन लाइट चली गई, पूरे पैसे गिने नहीं गए। और अब आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड जो हैं अब आ चुके हैं नाइट शिफ्ट के, तो उन्होंने कहा है कि लाइट आते ही दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर दिया है और अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपस में दोनों एक दूसरे से संपर्क कर लेंगे। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन बैंकों से हमारी अपील है कि सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं
कोशिश ये कीजिए बीच में गैप ना आए, जैसा कि गैप आ जाता है। और दूसरा ये चीज भी ध्यान रखें कि यहाँ पर लाइट का बैकअप जरूर होना चाहिए, एकदम मशीन इस तरह से बंद नहीं होनी चाहिए। और अगर मशीन में कोई फॉल्ट है तो बाहर पोस्टर लगा देना चाहिए कि मशीन जो है अभी खराब है, कभी चलती है कभी नहीं चलती है। तो अब जा रहे हैं सर? सर अभी सिस्टर आ रही है, मैं जा रहा हूँ। कोई सर अब सर आपकी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी हमारी है। कोई सर हमारी पूरी बैंक की जिम्मेवारी है, हम सो नहीं सकते यहाँ पे। सोने वाली बात नहीं है सर, पता क्या किसी अब फीस भरने, अब लेट फीस से चार्ज लगी, अब कहीं एडमिशन लेट हो गया उसका दिक्कत हो जाएगी मान लीजिए। और सारी कहीं से किसी और की कोई आईलेट्स में जॉब करती है किसी कंपनी में जो वीजा लगते हैं उसकी जॉब करती है, उसकी किसी की फीस थी, बच्चे की फीस भर देगी आपको। कहीं छोड़ना है आपको? नहीं सर कोई बात नहीं, आगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अब ये जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि 40,000 रुपए जमा कराने आए थे। और अब आप देख सकते हैं सर, जाएं बेचिंत होकर जाएं, कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटी गार्ड साहब यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बैंक से हमारी अपील है कि नाइट का बैकअप जरूर होना चाहिए। अगर मशीन खराब हो जाती है तो उसका बैकअप होना चाहिए। हालांकि अब सिक्योरिटी गार्ड आ गए हैं, उन्होंने गारंटी ले ली है। आप देख सकते हैं कैसे परेशानी अपने आप में बड़ी हो जाती है, क्योंकि परेशानी है, क्योंकि 40,000 रुपए जमा कराने थे। आप देख सकते हैं जो सिस्टर है उनकी वो भी आ चुकी है। परेशानी जरूर होती है क्योंकि फीस जमा करानी थी बैंक में, आप देख सकते हैं, और पैसे अंदर ही जो है फंस चुके हैं, आप देख सकते हैं मशीन में। हालांकि लोग भी यही कह रहे हैं कि लाइट आते ही पैसा पूरा डिपॉजिट हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है हो जाएगा सर, बाद नहीं आएगा। भैया मुझे एक बात बताओ, जो नोट खराब हुए, अगर मान लो मशीन पूरा नोट नहीं उठाती, वो बैक आ सकते हैं। बैकअप आएगा। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, जैसे वापसी हो जाएगी तो आपको कॉल कर दूंगा, ठीक है जी? मैंने नंबर ले लिया खड़े रहते हैं यहाँ पे जी। भैया वो बात आपकी ठीक है, बट हम लोग ऐसे कैसे ट्रस्ट में चले? पैसे हैं भैया, 200-400 रुपए थोड़ी ना छोड़ के चले जाएंगे। सर जब लाइट आई उसके बाद मुझे भी तो कह सकते हैं। तो यहाँ पे कोई इन्वर्टर जनरेटर का कोई सिस्टम नहीं है? सर इन्वर्टर तो इसमें से तो जनरेटर भी नहीं है? सर ये भी मैं कॉल ही कर रहा था वहाँ पे। आप करो ना कॉल उनको, क्योंकि बात 40,000 की है। डिप्टी मैनेजर बाहर है, बीएम कह रहा है कि 10 बजे सिक्योरिटी गार्ड आएगा। बात हो चुकी है मेरे कस्टमर केयर में, अगर सिक्योरिटी गार्ड आएगा वो देखेगा, बस ब्रांच मैनेजर को कॉल करो। 1-2 घंटे हो गए, मैं 8 बजे से खड़े मशीन पे, 8 बजे की लाइट नहीं है यहाँ पे। दिक्कत होगी ना भैया, दिक्कत हो गया। मैम पूरे आप भी खड़े थे जब भाई साहब पैसे जमा कराने आए थे? खड़े थे यहीं पे, मैं उनको छोड़ के इनके साथ ही थी, मैं उनको छोड़ के चले गई, मेरे भाभी भी साथ आए हुए थे, वो घर चले गए, फिर भैया ही खड़े हैं काफी देर से। लेकिन पूरे पैसे जमा नहीं हुए हैं। जब मैं तो हमारे पे सब कुछ आया नहीं ना जमा, तो क्या मैंने पैसे यहाँ पे पैसे डाले, मैंने ये मशीन चली थी, मैंने पैसे डालते एकदम मशीन लाइट चली गई, ओके एकदम कट मार गई एकदम सारा। कस्टमर केयर में कॉल करा, वो कह रहे नहीं, मैं सीआर नंबर देख रही हूँ, इसमें सीआर नंबर तो नहीं है। सीआर नंबर नहीं है, कहीं नहीं है सीआर नंबर। हाँ पैसे जमा होते तो जरूर, ऐसी बात नहीं है, मैसेज आ जाता। लेकिन अब सर है ही नहीं, मैंने कस्टमर केयर में कॉल कर लिया, कोई पेमेंट है जी कोई नहीं मैम। अब गार्ड आ गया, अब बेचिंत रहे। देखिए गार्ड का नंबर एक्सचेंज कर लिए, वो जिम्मेवारी ले रहा है कि अगर पैसे वापस आएंगे, क्योंकि देखो सारी रात तो आप भी नहीं बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं परेशानी अपने आप में बड़ी हो जाती है। लेकिन अब गार्ड जो है यहाँ पर आ चुका है, पूरी नाइट शिफ्ट का गार्ड है, उसकी भी जिम्मेवारी बनती है कि लाइट आते ही वो आपको इन्फॉर्म करेगा। बेशक सर आप जा सकते हैं, ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, विश्वास तो करना पड़ेगा। अभी आप देखिए गार्ड साहब आप जाइए। थैंक यू सर। ठीक है सर, ठीक है जी, विश्वास कर जाइए। एक अच्छी बात जो है गार्ड ने कही है, नाइट ड्यूटी का गार्ड है, ये सुबह 6 बजे तक यहीं रहेगा, और जैसे ही लाइट आएगी जो कस्टमर आए थे आप देख सकते हैं उनको इन्फॉर्म कर देगा, ताकि परेशानी उनकी अपने आप में बड़ी है, क्योंकि 40,000 रुपए की बात है। 40,000 रुपए जो फीस जमा करानी थी उसकी बात है, और गार्ड ने जो है पूरा आश्वासन जरूर दिया है। हालांकि अब वो अधिकारियों से बात कर रहा है, आप देख सकते हैं, ताकि लाइट का भी पता लगाया जा सके, इंजीनियर से भी बात की जा सके, ताकि जल्द से जल्द लाइट आ जाए। तो करनाल के सेक्टर 12 में समय मौजूद थे, जहां पर आप देख सकते हैं आईसीआईसी बैंक है, वहां का एटीएम है। पैसे डाले गए मशीन में, लेकिन पैसे जमा पूरे नहीं हुए, 3-4 नोट ही गिने गए थे, लेकिन तुरंत लाइट चली जाती है। और कैसे परिवार जो है काफी परेशान हो रहा है, 2 घंटे से यहाँ पर वेट कर रहा है। अधिकारियों से बात की गई, अधिकारियों ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, कस्टमर केयर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, जिसके बाद ये परिवार यहाँ पर परेशान था। हालांकि गार्ड जो है नाइट ड्यूटी का आ गया है, वो जिम्मेवारी ले रहा है कि वो यहाँ पर तैनात है, और जैसे कोई जानकारी आएगी, लाइट आएगी, कोई नोट बाहर आएंगे, तो तुरंत आपस में एक दूसरे से वो संपर्क कर लेंगे, क्योंकि दोनों ने नंबर एक दूसरे के ले लिए हैं, शेयर कर लिए हैं। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। लोकेशन नहीं बतानी चाहिए, क्यों हम आपको बताएं कि गार्ड आ चुका है, यहाँ पर गार्ड आ चुका है, तो जिम्मेवारी है उसकी, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बैंक का ही गार्ड है, तो
तो इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा। ये लाइव तस्वीरें समय हरियाणा के करनाल से समय आप देख रहे थे। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिट्टा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।